जो फसल आप लगाएंगे वही तो काटेंगे। इस देश में नेताओं पर हमले की शुरुआत कांग्रेस के यूपीए 2 के समय से हुई। चिदम्बरम पर जूता फेंका गया था। उसके बाद कई जगह केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया। अब आज की खबर है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर में, बेगूसराय से हैं वो, सांसद भी वहीं से हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ। दिल्ली चुनाव के दौरान भी कन्हैया पर हमला हुआ था। तो हाल के दिनों में जो लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है, सोचिए। अभी खबर आ रही है कि हरियाणा के चरखी दादरी में एक मुस्लिम समाज के युवक, एक मुस्लिम की हत्या कर दी गई बीफ के नाम पर। उसके बाद 6 लोग जेल चले गए, 6 के 6 हिंदू हैं। उसी हरियाणा में मोनू मानेसर अभी जेल में है। एक सैनी नाम का युवा भी जेल में है। तो सोचिए, पार्टी अगर आपको हिंसक बना रहा है तो बचिए। और गिरिराज सिंह पर हमले की भी मैं निंदा करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे लोग जो भी हों उनकी निंदा कीजिए। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वायलेंस कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो ये अपराध है और आज न कल आप जेल जाएंगे। अमूमन देखने में आया है कि ज़्यादातर जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो चरमपंथी हैं, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। आप लॉजिकली बात नहीं करेंगे, आपसे सहमत नहीं होंगे तो आप पर हमला करते हैं। तो जो लोग इस तरह के हमले को समर्थन करते हैं उनसे भी दूर रहिए। जो हमलावर हैं उनसे भी दूर रहिए। और मैं खासकर इस देश के शोषित वंचित समाज से, जो गरीब हैं, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के किसी भी हमले में शामिल हैं तो आप बचेंगे नहीं। सोचिए, बीएचयू के रेप कांड में 3 आरोपी थे। एक पटेल, उसको जमानत नहीं मिली है। एक पांडे और चौहान को जमानत मिल गई है। तो ये भी खबर विस्तार से बताऊंगा। गिरिराज सिंह पर हमला करने वाला कौन है, उसके बाद गिरिराज सिंह ने क्या कहा। गिरिराज सिंह ने फिर से वहां हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव इस तरह के लोगों का मन बहलाते हैं, इसलिए हमला हुआ है। दूसरी बड़ी खबर चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान को की सांसद सदस्यता जा सकती है, क्या वो मंत्री नहीं रहेंगे। सोशल मीडिया पर तमाम लोग लिख रहे हैं कि चूंकि चिराग पासवान ने हाल के दिनों में सरकार से कुछ सवाल पूछ लिए थे। SC ST क्रीमी लेयर पर उन्होंने सवाल पूछ लिया था। उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन वाले पर उन्होंने सवाल पूछ लिया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनको बलि का बकरा बनाया जा सकता है, मोहरा बनाया जा सकता है। बीजेपी को लेकर जानकार बताते हैं कि जो बीजेपी के साथ गया उसकी भी खैर नहीं, और जो बीजेपी के खिलाफ गया वो आज के समय में सरवाइव कर सकता है। सोचिए, जगन मोहन रेड्डी जो एक शानदार युवा नेता के तौर पर उभरे थे और आंध्र प्रदेश में उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद 10 सालों तक वो लगातार नरेंद्र मोदी के करीब रहे और बीजेपी के हर बिल का समर्थन करते रहे। नतीजा क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में उनकी सत्ता चली गई और अब उनके सांसद भी भाग रहे हैं। कहा जा रहा है कि 6 के करीब उनके राज्यसभा सांसद हैं, वो पाला बदल रहे हैं, कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ चंद्रबाबू नायडू के साथ जा रहे हैं। उसके बाद सिर्फ जगन मोहन रेड्डी ही नहीं, नवीन पटनायक जो सोचिए कम से कम 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हुए थे, उन्होंने भी पिछले 10 साल में जब से बीजेपी सत्ता में आई हर मुद्दे पर उनका समर्थन किया। चोरी छुपके से, वो अलायंस में नहीं थे, चोरी छुपके समर्थन कर रहे थे। स्थिति ये हो गई कि वहां भी बीजेपी ने सत्ता कब्जा कर लिया। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी से लड़कर सरवाइव कर रही है, तेजस्वी यादव सरवाइव कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर यही कहा जा रहा है। नीतीश कुमार 2-3 बार खुद आरोप लगा चुके हैं। RCP सिंह याद है, RCP सिंह के जरिए बीजेपी वहां गेम करना चाह रही थी। तो ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस तमाम होता रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी से विरोध में है तो वो भी सरवाइव कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध किया, वो भी सरवाइव कर रही है।
समाजवादी पार्टी ने खुलकर विरोध किया, वो भी सरवाइव कर रही है। जेएमएम ने खुलकर विरोध किया, वो भी सरवाइव कर रही है। लेकिन जो दल बीजेपी के साथ हैं, सोचिए अनुप्रिया पटेल, कभी पटेलों की बड़ी नेता मानी जाती थी, अब ये स्थिति है कि वो इकलौती सांसद रह गई हैं और इस बार हारते हारते बची हैं। ओपी राजभर, निषाद, बिहार में मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ? तो बीजेपी के साथ अगर आप सावधानी से भी हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। नीतीश कुमार 2 बार से बच रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने 2 बार गंभीर आरोप लगाए हैं। वो 2 बार बीजेपी के साथ आए, 2 बार बीजेपी से अलग हुए और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी खत्म करने की कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार अभी तक अपने आप को बचाने में कामयाब हैं और बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन में माने तो नीतीश कुमार अभी प्लस पॉइंट है। कम विधायक के साथ भी वो मंत्री बने हुए हैं और अब तो गेंद उनके पाले में है। तो सवाल है कि क्या बीजेपी अभी बहुमत की सरकार नहीं चला रही है? बीजेपी के पास सिर्फ 240 के आंकड़े हैं, मतलब अभी भी 50, 60, 70 और 272 का आंकड़ा चाहिए, मतलब उसको 32-35 सीटें कम हैं। ऐसे में 5 सांसद जो हैं वो चिराग पासवान के हैं, 14 सांसद नीतीश कुमार के पास है, 16 सांसद जो हैं वो टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के पास हैं। और अगर ये तीनों पार्टी को बीजेपी अपने में विलय करा लेती है तभी वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को भी मझा हुआ नेता कहा जाता है, लेकिन जो लोग साथ हैं बीजेपी के खुलकर या परोक्ष रूप से, बीएसपी को भी इसी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उन पर इस तरह के एक परसेप्शन, ऐसा है नहीं लेकिन परसेप्शन बनाया गया कि बीएसपी बीजेपी से फायदा हो रहा है। ओवैसी का सर्वाइवल इसलिए नहीं हो रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं। वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अब बड़ी लाइन खींचने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी आरक्षण विरोधी लोग बीएसपी में हैं उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है। खासकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने SC ST क्रीमी लेयर कहा, वर्गीकरण की बात कही है, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार अब खुलकर बैटिंग कर रही हैं और वो सीधे बीजेपी पर भी हमला कर रही हैं और कांग्रेस पर भी हमला कर रही हैं, जो उनकी पॉलिसी रही है। जो भी नेता आरक्षण के पक्ष में नहीं है या वो SC ST के बंटवारे के पक्ष में है, क्रीमी लेयर के पक्ष में, वर्गीकरण के पक्ष में है, उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, वो मिशन मूवमेंट के काम के नहीं है। इसका मतलब है कि अब चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से पॉपुलर हो रहे हैं उसके बाद बीएसपी के लिए मजबूरी है और चंद्रशेखर आजाद इसी लाइन पर चल रहे हैं। 11 सितंबर को उन्होंने दिल्ली में बड़ा कॉल दिया है कि हम रामलीला मैदान भरेंगे। तो एक बार फिर से SC ST OBC की राजनीति तेज हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव का सर्वाइवल इसीलिए बेहतर हो पाया क्योंकि वो PDA, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नारे के साथ आए थे। बीच में वो थोड़ा कंफ्यूज भी रहे, लेकिन अब क्रिस्टल क्लियर और उनको लगता है कि आरक्षण को बचाने को लेकर दलित पिछड़ों की बात करके ही पॉलिटिकल सर्वाइव किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में दलित पिछड़ों की बात की थी, शानदार परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में वो A to Z की पार्टी बन गए और माई बाप बोलने लगे थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस खराब रहा। हेमंत सोरेन थोड़ा थोड़ा ठीक कर गए हैं, तो ये बात तय है कि SC ST OBC के लोगों में जागरूकता आई है और यहीं पर बीजेपी की कोशिश है। सोचिए 27 नरेंद्र मोदी खुद को OBC क्लेम करते हैं, 27 से ज़्यादा उन्होंने OBC कम्युनिटी के मंत्री बना रखे हैं, जिसमें कुछ तो भले काम करे ना करे अलग बात है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो शिक्षा मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस के समय कपिल सिब्बल हुआ करते थे, गैर सवर्ण नहीं होता था कोई। वैष्णव जो रेल मंत्री हैं वो है और सिंबॉलिक राजनीति भी वो कर रहे हैं। अभी रेलवे के चेयरमैन SC समाज से हैं। आपको बता दें कि नाम याद है, जो 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, CAG का जो CAG को हेड हैं वो ट्राइबल समाज से हैं। अभी ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान ही नीट PG में आरक्षण मिला है। ये भी बात सच है कि केंद्रीय विद्यालय में OBC को रिजर्वेशन मिला है। ये भी बात सच है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता के दौरान ही आपको बता दें कि सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इन सब के बावजूद जिस तरह की बेईमानी है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी और नौकरियों में, सोचिए जिस तरह से लेटरल एंट्री का मसला आया है और अभी
पूसा इंस्टीट्यूट जो वैज्ञानिकों की वैकेंसी है कृषि विभाग में, कृषि इंस्टीट्यूट में पूसा में, उसमें लगभग 300 पद है और सिंगल पदों की जिस तरह से वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सब चीजें जो हैं, जो SC ST OBC के जो अधिकार हैं उसको लेकर लोग सजग हैं, और अगर बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो अब SC ST OBC की राजनीति और तेज होगी। तो सवाल है कि क्या चिराग पासवान बच पाएंगे? चिराग पासवान पर एक FIR में नाम था, FIR था, उसको छुपाने का आरोप है, उनके जमीन को छुपाने का आरोप है, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये नकेल लगाने की कोशिश है। वहीं एक ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि भारत में जिन इलाकों में शाकाहारी ज्यादा लोग रहते हैं वहां जातीय भेदभाव ज्यादा हैं। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि जातीय भेदभाव जो है उसको शुद्धिकरण से जोड़कर देखा जाता है, और जातीय भेदभाव धार्मिक रूप से भी जो मजबूत लोग हैं वो ज्यादा करते हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिन इलाकों में, भारत के जिन इलाकों में ज्यादा शाकाहारी लोग हैं वो ज्यादा जातीय उत्पीड़न करते हैं, और उन इलाकों में ज्यादा जातीय उत्पीड़न है। इसका क्या मतलब हुआ आप समझ सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना तामसी भोजन, जो मांस मछली ज्यादा खाते हैं वो भेदभाव करते हैं, ये ठीक इसके उलट है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया है कि हमारी पार्टी में आरक्षण विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं है, वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। SC ST वर्गीकरण के जो फैसले के पक्ष में वो भी जा सकते हैं। साथ ही चिराग पासवान के केस खोले जा रहे हैं, क्या दबाव बनाने की कोशिश है, और बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता, सांसद और केंद्रीय मंत्री, मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह पर हमले की कोशिश हुई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।